हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 46। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। आई होप आप लोग जो हैं इस चीज़ को समझेंगे और कहानी में इसी तरीके से हमारे साथ बने रहेंगे। तो हमने कुछ डिसाइड किया है ताकि आप लोगों को एपिसोड जो है वो टाइम टू टाइम मिले, क्योंकि आई नो कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है एपिसोड्स में। तो हमारी राइटर को भी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्योंकि उनकी 2 स्टोरीज़ हैं, तुम मेरी हो और बंदिश इश्क। तो मैंने डिसाइड किया है कि जो तुम मेरी हो स्टोरी है वो MWF मिलेगी आप लोगों को, यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। और जो बंदिश इश्क स्टोरी है वो आप लोगों को TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को जो है वो सुनने को मिलेगी। फॉर श्योर इनके एपिसोड जो हैं इस डेज पर अपलोड होंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। मैं ये एक पोस्ट भी डालूंगी आप लोग के साथ, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी। अब रह गया संडे आप लोग के लिए सरप्राइज़ डे होगा। उस दिन मैं किसी भी स्टोरी का एक एपिसोड आप लोग के लिए अपलोड जो है वो डेफिनेटली करूँगी, ठीक है। बाकी यार थोड़ा बहुत हर किसी को टाइम जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। डेली एपिसोड जो है वो पॉसिबल नहीं है, इस वजह से जो है हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे और कहानी में इसी तरीके से बने रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुकुंद के यूँ कहने पर हृदयान के पैर मानो जम से गए। किसी अनहोनी के डर से उसके मन में एक नकारात्मक ऊर्जा दौड़ सी गई। पहले बुआसा, फिर मृगांका और अब अन्वीक्षा। इतना मजबूत होने के बाद भी वो मुकुंद की बात क्यों नहीं सुनना चाह रहा था। इतनी सारी बातें एक पल में उसके जहन में घूम गई, पर उसने खुद पर संयम रखते हुए कहा, कहो क्या कहना है। और फिर वो तीनों ही मुकुंद की ओर देखने लगे। मुकुंद एक बार फिर उस भयानक दिन की यादों में खो गया। घड़ी की सुइयां उस शांत कमरे में टिक टिक कर शोर मचा रही थी। मृगांका और मुकुंद दोनों अभी तक उसी तरह जमीन पर पड़े हुए थे, क्योंकि मुकुंद ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया हुआ था, इसलिए उसे मृगांका की हालत का जरा भी पता नहीं था। वो चाह कर भी पीछे नहीं मुड़ सकता था। अपनी बहन को उस हालत में देखना वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। धीरे धीरे अब उसके शरीर में जान आ रही थी। ना जाने कितनी ही देर से उसके फ़ोन पर अन्वीक्षा का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने हिम्मत करके अपने पास पड़े कपड़ों से खुद को ढका और फिर अन्वीक्षा का कॉल उठाया। दूसरी तरफ से अन्वीक्षा की परेशान सी आवाज़ उसे सुनाई दी। हेलो मुकुंद, कहाँ हैं बेटा आप? हम कितनी देर से आपको फ़ोन कर रहे हैं। मृगांका आपके साथ ही है क्या? वो भी फ़ोन नहीं उठा रही है। सब ठीक तो है ना? फ़ोन उठाते ही अन्वीक्षा ने एक साथ सभी सवालों की झड़ी लगा दी। इतने सवालों का जवाब देने अभी मुकुंद के बस में नहीं था। उसने हिम्मत करके अपनी धीमी सी आवाज़ में कहा, दी आप जल्दी आइए। अन्वीक्षा ये सुन चिंतित स्वर में बोली, कहाँ आए हम? मुकुंद आप ठीक तो है ना? ये सुन मुकुंद फिर धीमी सी आवाज में बोला, बार में आ जाइए दी। इस पर अन्वीक्षा बोली, आप वहीं रुकिए, हम बस अभी आते हैं। और इतना कह उसने फोन रख दिया। मुकुंद के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही थी ये सिर्फ उसका ज़मीर जानता था। इस वक्त उसके जहन में जीने की आकांक्षा बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी, पर इस वक्त उसके जहन में जीने की आकांक्षा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। पर उसका मन ये सोचकर ज़्यादा घबरा रहा था कि मृगांका के ऊपर क्या बीत रही होगी। तभी अन्वीक्षा की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, मुकुंद कहाँ हैं आप? कि तभी उसकी नज़र सामने के दृश्य पर जाती है। अन्वीक्षा का दिल मानो धक से रह गया। पूरी जगह में कांच की टूटी बोतलें फैली हुई थी। एक मन को अशांत कर देने वाली गंध उस कमरे को असहनीय बना रही थी। पर अन्वीक्षा का ध्यान इन सब चीज़ों पर गया ही नहीं। वो तो मुकुंद और मृगांका को इस हालत में देख सन्न हो गई। उसके पैरों ने वहीं कमरे की दहलीज पर अपनी शक्ति खो दी और वो धम से नीचे बैठ गई। तभी राहुल
मुकुंद का कज़न जो कि अन्वीक्षा के साथ ही वहाँ मुकुंद को ढूंढता हुआ आया था, लगभग चीखता हुआ अंदर भागा और मुकुंद के गले जा लगा। क्या हुआ ये भाई? तू इस हालत में क्यों है? उसने रुंधे हुए गले से मुकुंद की हालत देखते हुए कहा। मुकुंद अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए धीरे से बोला, कपड़े। ये सुनते ही मानो अन्वीक्षा को होश सा आया हो, वो झट से उठी और मृगांका की तरफ बढ़ उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। तभी राहुल ने मुकुंद को उठाया और उसे लेकर बाहर जाने लगा। अन्वीक्षा ने उसे रोकते हुए कहा, बाहर मत लेकर जाइए उन्हें। ये सुन राहुल बोला, वॉशरूम लेकर जाना पड़ेगा मैम। इस पर अन्वीक्षा बोली, देखिए वहाँ एक वॉशरूम होगा, हम नहीं जानते कि ये कैसे हुआ, किसने किया, इसलिए इस वक्त इन्हें बाहर ले जाना ठीक नहीं है। राहुल ने उसकी इस बात पर हामी भर दी और मुकुंद को उस तरफ लेकर चला गया। अन्वीक्षा की जैसे ही नज़र मृगांका पर पड़ी, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो वहाँ से उठी और इधर उधर कपड़े ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसके हाथों में एक बाथरोब लगा। वो जल्दी से मृगांका की तरफ मुड़ी और उस बेजान शरीर को ढकने का प्रयास करने लगी, क्योंकि मृगांका का शरीर उससे काफ़ी भारी था तो उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। पर इस वक्त अपनी इकलौती प्यारी दोस्त के शरीर पर यूं हैवानियत के निशान देख वो इस कद्र चिंतित थी कि उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, क्या कहे। उसका दिमाग इस वक्त कुछ सोचने की हालत में नहीं था। तभी राहुल मुकुंद को लेकर बाहर आया और उसे सोफे पर बैठा दिया। अन्वीक्षा आहिस्ता से आकर उसके पास बैठी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप ठीक है ना मुकुंद? ये सुन मुकुंद के सब्र का बांध टूट सा गया और वो अन्वीक्षा के कंधे पर सिर रख फूट फूट कर रोने लगा। उसका करुणामयी रोना सुन अन्वीक्षा का दिल तार तार हो रहा था, पर फिर भी उसने खुद पर काबू रखते हुए मुकुंद के चेहरे को हाथ में लेकर कहा, क्या हुआ है बेटा? अगर आप हमें बताएंगे तो हमें पता चलेगा। बताइए क्या हुआ है? एक एक बात जो भी यहाँ हुई है, कुछ मत छुपाइए हमसे। और इतना कह वो बड़े ही स्नेह से मुकुंद को देखने लगी। मुकुंद का गला मानो किसी अनजानी शक्ति ने जकड़ रखा था। बोल उसके मुंह से फूट ही नहीं रहे थे, पर अंत में जो उसने बताया वो सुन अन्वीक्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बेल को बिना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।